अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। दोस्तों मेरे साथ है तनवीर अफरोज भाई और सीमा इधर केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट दोस्तों भाई जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी दोस्तों को वेलकम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और अपने वकास भाई के चैनल पे हम आपको, आप सभी दर्शकों को वेलकम कहते हैं। दोस्तों खास खबर है, आप लोग जानते हैं कि हैदर भाई के जो वकील हैं जनाब मोमिन साहब, वो नेपाल यात्रा पे हैं। क्यों गए हैं वो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव विजिट है उनका, बड़ा अहम या विशेष विजिट कह सकते हैं। और अब एपी सिंह क्या क्या वहाँ गुल खिलाते रहे, उनकी खोज के लिए मोमिन साहब निकले हुए हैं। और आप लोग देखेंगे कि एक एक चीज़ के सबूत वो लेकर आएंगे। वो कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ेंगे जो कि इनके फेवर में हो, एपी सिंह या सीमा सचिन या नितरपाल के फेवर में। दोस्तों दूसरी बात, वकास भाई आपको मैंने बताया ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें हमारे साथ वहाँ रबूपुरा से बहनें हैं, भाई हैं, जुड़े हुए हैं। जो हैदर भाई का बड़ा बेटा है फरहान, वो बगावत कर चुका है, तकरीबन बगावत पे उतर आया है। ये भाई वो जब पुरानी वीडियोस भी देखे ना आप, तो वो आप देखें वो नजर झुका के बात कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है, वो बच्चा समझदार है, उसको पता है कि मेरी माँ गलत कर रही है ये, और एक मतलब उसके आंखों में दिखता है कि वो गैरत जाहिर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑथेंटिक और ये खास खबर हमें वहां से मिली है। इस हवाले से पहले भी मैंने अपने चैनल पे ये बात शेयर की थी। हमारी एक बहन है यास्मीन साहिबा, उन्होंने इस बात का हमें कुछ बताया था। लेकिन अभी जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव वहां से बात शेयर की गई, रिपोर्ट आई है और वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो उनके बड़े बेटे हैं हैदर भाई के फरहान खान, हम फरहान खान ही बोलेंगे, राज नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका नाम फरहान है और उसका खतना भी हुआ है, वो मुसलमान है अभी भी। तो फरहान खान बगावत कर चुके हैं और वो बात पे अपनी माँ से लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, नाराज हो जाते हैं। और सीमा उनको बड़ी बड़ी संगीन किस्म की धमकियां देती है, उनको डराने की कोशिश करती है। और ये भी मैं आप लोगों से बताता चलूं दोस्तों, अर्ज करता चलूं कि जो फरहान है वो रात को सीमा के पास उसके पास नहीं रहते, बल्कि 3 बच्चे जो उनके हैं ना, जो बड़े बच्चे हैं, मुन्नी को छोड़ के वो पड़ोसियों के घर में सोते हैं और वहीं रहते हैं। और फरहान तो उनको अक्सर देखा गया है कि जब वो बाहर निकलता है, हमारी बहन एक बहन जो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, फरहान को रोते हुए देखा है, वो अपने बाबा को याद करते हैं। तो फरहान बिल्कुल बगावत पे उतर आया और ऐसा होना भी था। अब फरहान नाबालिग है लेकिन बाशऊर है, बिल्कुल समझदार है। आपने देखा होगा जब वो सामने आते हैं ना, तो उसके जहन में कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये एक चीज खबर, जो एक बड़ी खबर है हमारे लिए, कि वहां से जो शेयर की गई, फरहान अब बिल्कुल नाराज रहता है, लड़ता है हर बात पे माँ के साथ। और अब उसको एहसास हो गया होगा कि अब 13 महीने हो गए हैं, तो किस गड्ढे में हमें लेकर आई है। तनवीर भाई एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये भगोड़ी कह रही है कि मैं भी तो माँ हूँ, अब ये मोमिन मलिक सर को इसने परसों भी बुरा भला कहा, बहुत सारी बातों में कहा कि जिस घर में रहते थे उसी घर को जो है ना हथिया लिया, और जिनके पैसों से पढ़े उन्हीं को फलाना कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ तनवीर भाई जो बच्चों की बात आ रही है, ये कहती है कि मैं भी माँ हूँ और मैं बच्चों से अपने बहुत प्यार करती हूँ, एक सेकंड भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। तो तनवीर भाई आप देख लें, आम फहम बात है, यानी कि हर बंदा समझ सकता है कि जब भी लाइव कर रही होती है, वीडियो बना रही होती है, बच्चे इसके करीब होते नहीं है। एक घर में रहते हुए तू इतनी देर लाइव कर रही है, वीडियो बना रही है, बच्चे कहाँ है भाई? वकास भाई अगर इसको बच्चों की फिक्र होती ना, तो ये पहली बात तो ये है कि बच्चों को साथ लाती ना। अब इसने इतना बड़ा रिस्क लिया, अब जाहिर सी बात है जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं वकास भाई, वहां ये नहीं देखा जाता कि वहां कोई बूढ़ा आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई जवान, वहां तो गोली चलाई जाती है। वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन कहां से आ रहा है। तो इतना बड़ा रिस्क लेकर आई, अगर इसको बच्चों से प्यार होता तो ये बॉर्डर क्रॉस करती। बच्चों से कोई प्यार नहीं, बच्चों को पता नहीं किस मिशन के लिए किसने इसको वर्गलाया कि आप बच्चों को लेकर आए। अब वकास भाई जो हमें सबसे ज्यादा खतरा है, जो पूरी दुनिया को खतरा है, वो 3 बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, जो नाबालिग हैं, नासमझ हैं, उनका फ्यूचर भविष्य खतरे में है।
तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस जो ये भगोड़ी है इसको फिल फॉर डिपोर्ट किया जाए या इसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब तो चुनाव सब खत्म हो चुका, अब मोदी जी फिर से आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर विकास भाई आप क्या कहेंगे? अगर नहीं तनवीर भाई, मुझे उम्मीद तो अच्छे की है कि मोदी सरकार से भी और जो योगी जी उनसे भी, मोदी जी से भी, कि उम्मीद अच्छे की है कि वो अभी चुनाव का माहौल चल रहा था, जाहिर सी बात है वो मसरूफियात में होंगे, तब हम उम्मीद करते हैं कि अब चुनाव से भी, और हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं मोदी जी को भी, योगी जी को भी, कि उनकी सरकार आ गई। तो जल्द से जल्द इस केस को देखा जाएगा और हैदर भाई को न्याय दिलाया जाएगा जी। अच्छा तनवीर भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि खबर सुनने में आई है कि सीमा का और आपस में इसका सचिन का बहुत सख्त किस्म का झगड़ा भी हुआ है। जी बिल्कुल, झगड़ा हुआ है सचिन का, वो तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं। सीमा की चित्रोल हुई थी, ये किसी यार आशना या आशिक के साथ बात करते हुए पकड़ी गई थी। साथ साथ न सिर्फ सीमा की बल्कि जो अंजलि है उसकी भी धुलाई हुई थी। फिर 2 दिन के बाद फिर सचिन की धुलाई हुई है। दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। रबुपुरा से कुछ बहनें हैं, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये उनकी लाइव विजुअल्स हैं जो वो लाइव करते हैं, वहाँ से उन्होंने कैप्चर किए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ये देखिए दोस्तों, ये हाथ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कट सा लगा हुआ है। तो इस तरह से ये मार खा रहे हैं, एक दूसरे को इनकी मार पिटाई हो रही है, एक दूसरे की धुलाई कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में क्या होगा, हैदर भाई भी आने वाले हैं। हैदर भाई के हवाले से अच्छी खबरें हैं। लेकिन मोमिन साहब की जो यात्रा है ना, बड़ी अहम है। मोमिन साहब वो चीज़ें वहाँ से निकाल के लेके आएंगे जो कि अच्छा तनवीर भाई, जो मोमिन मलिक सर अभी जो गए हैं नेपाल में, ये तो सारे वो रूम्स भी पता चल जाएंगे जहाँ जहाँ एपी सिंह रुका सीमा के साथ। सचिन को तो इसने बाहर बिठाया होगा बाहर बिठाया होगा और वो सीमा की जहाँ इसने वो मसाज करता रहा, इसके जो जूते पॉलिश करता रहा, वो शायद विजुअल भी सामने लाए। लेकिन हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये जो वाकया पेश आया था सीमा हैदर केस का, जब इसको मीडिया में उछाला गया, अभी तक लोग बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो होटल विनायक था, होटल विनायक के मालिक हिंदुस्तानी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने उसको बंद कर दिया। जो विनायक होटल के मालिक हैं, उसके हिंदुस्तान में भी बहुत सारे होटल्स हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं या स्वीट हाउस है या स्वीट रूम जिसको कहते हैं, जहाँ पे एपी सिंह जैसे लोग आते हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये जो इसके मालिक थे वो एपी सिंह के लंगोटिया जा रहे हैं, दोनों का काम एक जैसा था। तो ये जब नेपाल आते थे तो वहाँ पे रंगरलियाँ मनाते थे। अब जनाब मोमिन मलिक साहब वहाँ गए, वहाँ से ये सारा मालूम करेंगे कि सीमा नेपाल में कितनी बार आई, क्या क्या करते रही, वहाँ के जो मुतलका इदारे हैं या उनके साथ उनका संपर्क होगा या जो भी है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएंगी। और दूसरी बात ये कि जब सीमा ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था नेपाल के लिए, तो उसमें जो एक मजहब का या धर्म का खाना होता है, बॉक्स, एक रिलीजन बॉक्स जिसमें लिखना पड़ता है हिंदू मुस्लिम या कोई भी, तो सीमा ने वहां पे अपने आप को मुस्लिम शो किया था। वो पॉइंट भी मोमिन साहब के पास है, क्योंकि ये झूठी मकार अयार और अयाश औरत ये कहती है कि मैं पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-3 सालों से हिंदू बन चुकी थी। जब हिंदू थी तो तूने जब अप्लाई किया तो उसमें मुस्लिम क्यों लिखवाया? तो ये बात भी है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग बताना चाह रहे हैं वो ये है कि फरहान खान, जो कि फरहान खान हैदर भाई के बड़े साहबजादे हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। उनके हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपनी माँ के साथ, माँ को बुरा भला भी बोलते हैं, इस सेंस में कि आप हमें कहाँ लेके आए, ठीक है। वो तमीज़दार, एक तहजीबदार बच्चे हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो वो माँ के साथ नाराज रहते हैं, माँ उनको धमकियां देती रहती है। और तमीर भाई, यानी कि ये जो बच्चा, अगर फरहान का अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर कोई बयान लिया जाए तो मेरे ख्याल से तो ये सीमा के खिलाफ बयान देगा और हैदर भाई के हक में बयान देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हैदर भाई आने वाले हैं,
जी, आप जी। भले ये जितनी भी कोशिशें करें, अब तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। हैदर भाई जब सामने आएंगे, मुझे यकीन है कि वहाँ की जो जज साहबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है, वो बुलाएंगे बच्चों से भी बयान, उनसे जो शनाख्त परेड होती है वो भी होगी, ठीक है। तो बच्चे तो पहली ही नज़र में उनके गले लग जाएंगे हैदर भाई के, ठीक है। और सीमा तो गले पड़ सकती है गले लगने वाली नहीं है, और ना ही लगे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी वीडियो के अख्ताम करते हैं। वकास भाई का ये चैनल है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अंधाधुंध प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।